My all dear students, good morning to all, and today I am going to teach you math subject for class 6. स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज हम 1D स्टार्ट करेंगे। तो 1D स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 1D में, तो उसके वो बहुत ही इजी चैप्टर है। बट उसमें क्या हो रहा है कि आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि हमें अगर राइट एंड वर्ड्स, राइट एंड न्यूमेरल करने को दिए जाते हैं तो हमें इंडियन सिस्टम में दिए जाते थे, और हम इंडियन सिस्टम में लिख भी लेते। किसी ने भी नंबर को राइट एंड वर्ड्स में लिखना हो या राइट एंड न्यूमेरल में लिखना हो तो हम उसको कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं या जो राइट एंड वर्ड्स होते हैं उनको न्यूमेरल में लिखने के लिए हमें इस वीडियो में इस लेसन में इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए बताया गया है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब कि इंडियन सिस्टम में हम जैसे लिखते हैं वो हमारे खुद के जो मतलब कंट्री है उस सिस्टम में लिखा जाता है। अब किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, तो इस बात को इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट, मैं आपको अभी बता तो स्टूडेंट, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको न्यूमरेशन में लिखना है अपने को। तो आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी बुक पर ही वेरीफाई करूंगा, क्योंकि इतनी सारे कॉन्सेप्ट को लिखना ठीक नहीं है। मैं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसके लिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है ये हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि किस नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, जैसे स्टूडेंट अपने इसमें क्या चलता है मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूँ। अपन इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके लिखा जाता है। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में ये क्या करते हैं, ये केवल 4 चीज़ों को लेते हैं। 1s को लेते हैं, 1000 को लेते हैं, मिलियन को लेते हैं और बिलियन को लेते हैं। मिलियन और बिलियन मोस्टली ये बिलियन तक जाता है। तो देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में मैं आपको बता दूं मिलियन किसको कहते हैं और बिलियन किसको कहते हैं। मिलियन कहते हैं 10 लाख। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 10 लाख अगर कहीं लिखे हैं 10 लाख, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसको 1 मिलियन कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सबको? तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको अपनी बुक से इसमें एग्जाम्पल को और इसको सारी चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1s, 10s, 100, 1000 में लिखा हुआ 1000, 10,000, 100,000, 100,000। चीज़ें वही हैं। जैसे कि हम कहें कि क्या कहें, जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे कि 100,000 है। 100,000 को कितने लाख कहेंगे? 1 लाख कहते हैं। कितने कहते हैं? 100 जब 1000 हो जाते हैं, 1000 को 1000 कहते हैं, 10,000 को 10,000 कहते हैं। और ऐसे ही 100,000 को जब इकट्ठा 100,000 हो जाता है तो वो 100,000 मिलकर के क्या हो जाता है? 1 लाख हो जाता है, ठीक है। 1 लाख। अब मिलियन में आओ, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो देखो ये आपको यहाँ पे ये आपको एक चार्ट बना रखी है, उसने बना रखी है, ये चार्ट बना रखी है। देखो इसमें लिख रहा है
इसमें लिख रहा है 100,000 लिख रहा है 100,000। देखो मैंने अभी यहाँ पे बताया था जब 100,000 हो जाते तो उसको हम 100,000 को कैसे लिख सकते हैं, 1 लाख करके लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे बताओ ये 100,000 है तो इसको कितने लाख बोलेंगे, तो 1 लाख बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। अभी भी बताया था जब 10 लाख कहीं पे आया हो तो उसको 1 मिलियन बोलेंगे। कितने बोलेंगे, अब जैसे कहीं हम लिखते हैं 40,000, कहीं हम जैसे कोई न्यूमेरल पार्ट लिखना हो तो उसमें लिखते हैं जैसे 40,680 लिखा है, 40,680 लिखा है तो 40,000 को हम 4 मिलियन बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन होता है। 10 मिलियन इक्वल क्या होता है, 1 करोड़। 10 मिलियन 10 लाख, यानी कि इसमें अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें कि 1000 को हम 1 करोड़ बोल सकते हैं। ठीक है, 1,000 लाख को 1,000 लाख को 100 लाख को हम 100 लाख को हम 1 करोड़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी 10 मिलियन इक्वल होता है 1 करोड़ और 1 बिलियन होता है करोड़। जैसे हम अपने इंडियन सिस्टम में इसको करोड़ कहते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में करोड़ को बिलियन कहा जाता है। ठीक है, तो 1 बिलियन इक्वल होता है 100 करोड़। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 बिलियन इक्वल 100 करोड़ और 10 बिलियन इक्वल 1,000 करोड़। तो स्टूडेंट अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझ जाएंगे, बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, इनमें कॉमा लगा दिए जाते, 3 डिजिट में कॉमा लगा करके इसको काउंट करा जाता है। देखो यहाँ से इसने वंश, देखो यहाँ पे वंश लिखा हुआ है, वंश के बाद टेंस के आफ्टर 100 के आफ्टर 1000 के आफ्टर 10,000, फिर 10,000 के आफ्टर 100,000। जबकि क्या आना चाहिए था, लाख आना चाहिए था कि नहीं, 100,000, फिर इसने मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये कैसे चलते हैं, वंस टेंस 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जैसे कि मान लो इसने ये एक नंबर दी हमें, हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो इसने एक नंबर लिखी 328712। तो जैसे अगर हमें इसको इंडियन सिस्टम में लिखना रहता है तो कैसे लिखते हैं, इंडियन सिस्टम में अगर इसको लिखना हो तो 1 10 100,000 10,000 लाख। तो हम क्या लिखते हैं, 3,28,712। लेकिन ये हमारा कौन सा सिस्टम हुआ, इंडियन सिस्टम। अगर हम इसी नंबर को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो हमें तो क्या कैसे लिखेंगे, देखो इसको 1 10 100,000 10,000 और 100,000। तो इसको क्या लिखेंगे, 328,000। इसको कैसे लिखेंगे, 328,000। 328 इस नंबर को ऐसे करके 3 में मैंने बताया था 1 10 100 करके कॉमा लगाया जाता। 328,000 712। अब देखो यहाँ पे देखते हैं 328,712 देखो लिखा इसने। अब
कोई भी अगर आपको न्यूमेरल लिखा हो में नंबर दिया गया हो और आपको वर्ड्स में लिखना हो और उसने कहा हो कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो, तो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखें, हमें इस टेबल की हेल्प से हमें पहले इस टेबल को बना लेना है और टेबल बनाने के बाद हम पीछे से 1 10 100 करके जो न्यूमेरल दिया गया है हमें उसको हम 1 करके सब सारे ब्रैकेट में हम इसको एक एक डिजिट करके रख देंगे और जो डिजिट जिस पे आ रही है उस तरीके से हम लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड वाले पे आते हैं, मैं सारा क्वेश्चन इसी से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 7 नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, राइट न्यूमेरल वो राइट इंटरनेशनल सिस्टम। ये नंबर ले लेते 7 6 3 2 6 8 1। तो देखो इसमें 3 3 के वो करते हैं। अब देखो अब इसमें क्या 1 10 यहाँ पे देखेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 7 किसके ऊपर आ रहा है, m के ऊपर आ रहा है। m का मतलब क्या होता है, मिलियन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7 मिलियन। अब देखो 3 में कॉमा लग रहा है, 632,000 वही सिस्टम आ गया 600। देखो ये इतने पे आ रहा है, ये किस पे आ रहा है 100,000 है। देखो 1000 10,000 और 100,000, तो 632,000 कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। 681 2 4 6 क्वेश्चन करोगे, ये अपने आप लिखना आ जाएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट डिजिट लेते हैं 5 6 7 1 2 3 0 2 3 में कॉमा लगाओ। अब देखो ये लग गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 5 और 6 को देखेंगे। 5 6 लिखा है तो ये कितने मिलियन पे लिख रहा है, 10 मिलियन पे लिख रहा है। जैसे लाख और 10 लाख की डिजिट को एक साथ लिखते हैं, वैसे ही मिलियन और 10 मिलियन एक साथ आ गया, तो 56 मिलियन क्या लिखेंगे 56 मिलियन 712,000। देखो 1,000 10,000 और 100,000 देखो 1 10 100,000 10,000 और 10,000 के बाद लेख ना आकर के क्या आता है 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 302 ये हमारा ऐसे होगा। तो स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कहना ये है कि आपको जब कोई भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना हो तो आप इस टेबल को ना भूलें, इस टेबल को लिखें और 1 करके उस डिजिट को अपने अपने एक एक ब्रैकेट में रखें। इसके बाद आप उसको बड़े इजीली तरीके से लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट देखो मैं आपको एक बार फिर रियलाइज करवा देता हूँ कि सक्सेसर और प्रेसेसर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब किसी नंबर का हमें सक्सेसर पूछा जाता है तो उस नंबर में +1 ऐड किया जाता है। जब किसी नंबर का प्रेसीजर पूछा जाता है तो -1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है जो गिवन नंबर होती है। इस ऐसे करके सक्सेसर और प्रेसेसर फाइंड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1D। किस पे आते हैं, एक्सरसाइज देखो 1D, एक्सरसाइज 1D। ठीक है, एक्सरसाइज 1D में देखो
हम पहले नंबर का क्वेश्चन बता देते हैं या नहीं बता देते हैं। मैं तो डायरेक्ट बड़ा वाला बता देंगे, आप लोग कहोगे कि आपने छोटा बता दिया सर, आया ही नहीं आपको। तो देखो 70, 1112, 005, 458। अब देखो स्टूडेंट, 1 10 100, 100 के बाद होता है 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद होता है मिलियन, 10 मिलियन, सॉरी एक बार देख लूँ मैं, 100,000, हाँ मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन और 10 बिलियन। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 70 बिलियन। देखो मैंने कहीं देखा नहीं है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब फिर मैं फिर से काउंट करेंगे। 1 10 100,000, 10,000, लाख, 1 10 100,000, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 112 मिलियन, 005 है तो इसको लिख देंगे 500,000, 458 ऐसे लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 आया, 2 में क्या है? राइट द न्यूमेरल, वर्ड्स में दिया गया है और न्यूमेरल में लिखना है। फॉर ईच ऑफ, चलो इतना ही लिख लेते, ईच, प्रत्येक के लिखने हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है? 406,700, कॉमा है 712। बहुत ही इजी है ये तो। देखो इतना कॉमा को लिख के कर रहे हैं तो आना चाहिए। 406,000, 406 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, 712 लिख दिया, ले आ गया। 1 10 100, 1000 10,000, ले